जी अस्सलाम वालेकुम। तो मैं हूं आपके साथ सुहेब हैदर। तो आज हम जो है वो एक स्टोरी जो है वो डिस्कस करेंगे, जिसमें कि एक पीर साहब थे। वो अपने दरबार में बैठे हुए थे और लोगों के साथ जो है वो ध्यान में लगे हुए थे। तो एक बहुत ही बड़ा आदमी, जिसको आप इंडस्ट्रियलिस्ट कह सकते हैं, तो वो वहाँ पर आया, एक गाड़ी में आया वो बंदा। उसके साथ 3-4 गार्ड्स मौजूद थे। तो बड़ा क्रेज़ था उसको कि इस पीर साहब से मिलने का। उसने बड़ा नाम सुना हुआ था इनका, तो उसने मतलब बड़ा ही नाम सुना हुआ था इनका। तो वो अपनी गाड़ी से उतरा। तो उतर कर जब वो उनके मतलब दरबार में गया, तो वो अकेला नहीं था, 3-4 गार्ड उसके साथ थे, जिन्होंने बंदूकें वगैरह उठाई हुई थी। मतलब बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट था, बहुत बड़ा आदमी था। तो उसने देखा कि वहाँ एक छोटा सा कमरा है। एक छोटे से कमरे में एक कालीन बिछा हुआ है और इस कालीन पर जो है वो एक पीर साहब बैठे हुए हैं। बहुत ही खूबसूरत अंदाज में जो है वो ध्यान में मसरूफ़ हैं। और उनके साथ जो है आसपास जो है वो 15-20 लोग बैठे हुए हैं, जो उनकी बातें जो है बड़े गौर से सुन रहे हैं। उसको बड़ा क्रेज़ हुआ कि यार, मैं इतना बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट आदमी हूँ, इतना मेरा नाम है, और इन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ये लोग उठ के खड़े नहीं हुए। उसकी आदत बनी हुई थी ना कि जहाँ भी वो जाता था वहाँ पर लोग उठकर उसे मिलते थे, सलाम करते थे। तो इस आदत की बेस पर वो बड़ा परेशान हुआ। उसने कहा कि यार, कोई भी यहाँ पर खड़ा नहीं हुआ, किसी ने मुझे सलाम नहीं किया। तो उसके जहन में जो है ये बात बैठ गई। उसको थोड़ा सा गुस्सा आया। उसने देखा कि जो पीर साहब हैं वो अपने ध्यान में लगे हुए हैं, उनकी बातों का जवाब दे रहे हैं जो लोग उनसे सवाल पूछ रहे हैं। उसने एक दफ़ा इग्नोर किया तो कि ये उठ के मुझे मिलेंगे, सलाम करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। पीर साहब जो है वो अपने ध्यान में लगे हुए थे। उसको एक दफ़ा इग्नोर करने के बाद उसको बहुत गुस्सा आया। उसने पीर साहब की बात को काटते हुए कहा कि आपको नहीं पता मैं कौन हूँ, मेरा नाम क्या है, मेरी शोहरत क्या है, आपने मुझे सलाम तक नहीं किया। तो उनसे कहा कि आप बैठे, मैं इन लोगों की बात सुन लूँ, फिर मैं आपकी बात सुनता हूँ। ये बात कहनी थी पीर साहब की कि उस बंदे को और ज़्यादा गुस्सा आया, उससे तिलमिला उठा। उसने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि इतना बड़ा आदमी आपके पास आया है, आप उसकी बात नहीं सुन रहे, बाद में सुनेंगे, आप किसी और की बात सुन रहे हैं। तो ये बात उसको बड़ी नागवार गुजरी। पीर साहब ने कहा कि यार, ये लोग पहले आए हैं, मैं इनकी बात सुन लूँ, मैं आपकी बात ज़रूर सुनूंगा। बड़े ही खूबसूरत अंदाज में मुस्कुराते हुए उन्होंने जवाब दिया। इस बात पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया उस इंडस्ट्रियलिस्ट को, और उसने कहा कि तू जानता है मैं कौन हूँ, तेरी औकात भी है मेरे सामने कि तूने पहले तो उठ के मुझे सलाम नहीं किया। पहले वो इंडस्ट्रियलिस्ट आप कह के बात कर रहा था, अब वो तू तड़ा पे उतर आया। उसने कहा कि तू मुझे जानता भी है मैं कौन हूँ, एक तूने मुझे सलाम नहीं किया और दूसरा ऊपर से तू कह रहा है मैं इनकी बातों का जवाब दे लूँ। मैं जानता हूँ तेरी औकात क्या है, तू किस तरह का आदमी है, ये वो कुछ भी उसने बोलना शुरू कर दिया। तो पीर साहब ने कहा कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं, क्या सुनते हैं, आप बस बैठे, मैं आपकी बात का जवाब देता हूँ। ये लोग पहले आए बैठे हैं, मैं इनकी बात का जवाब दे लूँ। इससे वो और ज़्यादा तिलमिला गया और उसने कहा कि तेरी औकात क्या है मेरे सामने, मुझे पता है तू यहाँ पर बैठा क्यों है, तू लोगों को लूट रहा है, तू पखंडी है, तू पखंडबाज आदमी है। तेरा मतलब है कि तू सिर्फ पैसा कमाए, मकसद तेरा सिर्फ यही है। तू लोगों को पता नहीं कैसी कैसी बातें बता रहा है और तू सिर्फ पैसे कमाने के लिए जो है इनको पता नहीं कैसी राह पर लगा रहा है। पीर साहब ने बड़े तहम्मुल से उसकी बात सुनी और मुस्कुरा कर जो है वो दूसरी बातों का जवाब देने लग गए जो लोग वहाँ पे बैठे हुए थे। उसको इस बात पे और ज़्यादा गुस्सा आया। उसने कहा कि तूने अगर मुझसे माफ़ी मांगनी है तो मांग ले, मुझसे माजरत करनी है तो कर ले, ये ना हो कि कल तेरा बहुत बुरा हाल हो, बला बला जो भी कहा। हाथ जोड़े उसके सामने और कहा कि मुझे आपसे कोई गिला नहीं है, मुझे आपसे कोई शिकवा नहीं है, आप दुनिया के सबसे अच्छे इंसान हो, ठीक है, बहुत ही खूबसूरत इखलाक है आपका और अल्लाह आपको कामयाब करे। ये बात सुननी थी कि इंडस्ट्रियलिस्ट बहुत ही खुश हो गया, उसमें खुशी की एक लहर दौड़ गई। उसने कहा कि यार, इस बंदे ने तो मेरी तारीफ़ कर दी, ये मुझसे डर गया है। तो खुशी से वो जो है बाहर अपनी गाड़ी में जाके बैठा, उसके गार्ड्स उसके साथ बैठे और वो अपने घर चला गया। वहाँ जाकर वो बड़ी खुशी खुशी से अंदर गया, जाकर देखा तो उसके अब्बू जान जो थे वो भी जो है वो वहाँ पे बैठे हुए थे और तिलावत कर रहे थे। तो वो जाकर अपने अब्बू जान के पास बैठ गया।
اور بڑا خوش مزاج میں بیٹھا، تو اس کے ابو نے اس کی طرف دیکھا تو ان کو بڑی حیرت ہوئی کہ آج ان کا بیٹا بہت خوش ہے۔ تو ان کے ابو نے کہا کہ بیٹا ایسی کیا بات ہے کہ آج آپ بہت خوش ہو؟ تو اس نے کہا کہ پوری ڈیٹیل اس نے بتائی کہ کیسے وہ پیر صاحب کے پاس گیا، کیسے اس نے ان سے بدتمیزی سے بات کی، اور پیر صاحب نے کیسے ان سے ڈر کے ان کو جواب دیا کہ آپ بہت اچھے انسان ہو، خوش اخلاق ہو۔ تو یہ بات سننی تھی کہ اس کے والد صاحب جو ہیں وہ مسکرا دیے۔ اس کے والد صاحب مسکرائے تو اس نے پوچھا کہ ایسا کیوں؟ انہوں نے کہا کہ بیٹا، پیر صاحب نے جو آپ سے بات کی ہے، جو آپ کی بات کا جواب دیا ہے، انہوں نے وہ جواب نہیں دیا جو آپ ہو، انہوں نے وہ جواب دیا ہے جو پیر صاحب خود ہیں، جو ان کی نیچر ہے، جو ان کے بڑوں نے انہیں سکھایا ہے کہ کوئی بھی آپ سے کسی لہجے میں بھی بات کرے، آپ نے اس کا جواب کیسے دینا ہے۔ اور آپ نے جو آگے سے انہیں جواب دیا ہے، جو آپ نے ان کے ساتھ اخلاق پیش کیا ہے، جو بھی کیا ہے، وہ ہو آپ جو آپ خود ہو، پیر صاحب نہیں ہے۔ وہ جو آپ نے ان سے بدتمیزی کے الفاظ یوز کیے ہیں، وہ پیر صاحب نہیں ہے، وہ ہے جو آپ خود ہو۔ تو یہ بات جو کہنے تھی تو وہ بندہ بڑا پریشان ہوا کہ یہ میرے والد صاحب نے کیا بول دیا۔ تو بولنا یہ چاہ رہے تھے کہ آپ ہمیشہ وہی چیز دیکھتے ہو، وہی چیز کہتے ہو، وہی چیز سننا چاہتے ہو جو آپ کے دل میں یا آپ کے دماغ میں چل رہی ہوتی ہے۔ تو کبھی کبھار یہ چیز غلط بھی ہو سکتی ہے، تو ہمیشہ جو ہے وہ اپنی نظر کو بدلنا چاہیے، دوسرے کے نظریے کو دیکھنا چاہیے، اس کو پرکھنا چاہیے۔ تو آپ سے ملتے ہیں اگلے ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔